नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका शुभम मैथ में स्वागत करता हूँ। कल नहीं परसों मीन्स 18 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। हिंदी का पेपर है, पहला पेपर है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 10th एंड क्लास 12th के परीक्षार्थियों के बारे में। ठीक, तो कुछ सावधानियाँ आप लोगों के लिए है ताकि आपका पेपर बढ़िया जाए, आपको अच्छा मार्क्स मिले। तो एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, मैं आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो करिए, है ना। अदरवाइज आपके टीचर और बाकी लोग आपको गाइड किए होंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम में गार्डी भी किया हूँ और ड्यूटी भी किया हूँ, एग्ज़ाम दिया भी हूँ और बहुत सारा अनुभव है उस फील्ड में, और मैं टीचर भी हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है उसके एक दिन पहले अगर आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो बहुत रात तक पढ़ाई ना करिए। लाइक कि आप 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं और आपकी नींद ही पूरी नहीं हो पाई है सुबह। तो एग्ज़ाम मॉर्निंग में है क्लास 10th का और आप जा कर के एग्ज़ाम में सोइए या नींद आपको आए तो आपका पेपर ख़राब होने के चांस है। तो इसीलिए अपनी 8 घंटे 7 घंटे की नींद, जितनी आपको ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए, उतनी नींद आप ले लीजिए। बहुत स्ट्रेस ना लीजिए एग्ज़ाम को लेकर के, या बहुत रात तक पढ़ाई ना करिए। दूसरा क्या है कि आपका एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग में है तो आप अपना जो सामान लेकर के जाना है, सामान का मतलब क्या है कि पेन हो गया, पेन 2 होना चाहिए, 2 ब्लैक 2 ब्लू, स्केल हो सकते हैं, स्केल हो सकता है आपके पास, ठीक ना। और भी जो चीज़ें आपको ले करके जाना है उसको ले करके जाएंगे, है ना। और उसको पहले ही रात में ही रख लेंगे ताकि आपको सुबह बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े सामान को, है ना। अपने साथ पैड लेकर के जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, जिस पे कुछ लिखा हुआ ना हो, है ना। इतना ले जाने के बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आपको आधे घंटे पहले ज़रूर पहुंचा, कम से कम बता रहा हूँ कि अगर बहुत लेट कर दिए तो आपको आधे घंटे तो आधे घंटे पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचाना है। और पहुंचने के बाद ये ध्यान रहे कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, और एडमिट कार्ड की अपनी एक फ़ोटो अपने मोबाइल में ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होता है, गायब होता है, तो कम से कम वो अवेलेबल रहे आपके पास। फिर क्या करेंगे, आपको समय से एंट्री ले लेना है एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ठीक ना। और अपने सीट को चेक करके अपना रोल नंबर मिला करके स्लिप डेस्क जो होता है आपका, वो उस पर डेस्क पे लगा रहता है, उसको आप देख करके आराम से अपना रोल नंबर मैच करके आराम से बैठ जाएंगे। साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि हो सकता है कि आपके इधर उधर कुछ फर्रे हों या कुछ लिखा हुआ हो, तो आप पहले ही उसको चेक कर लेंगे, उसको लिखवा देंगे या खुद ही बता देंगे वहाँ के लोगों को जो उसको लिंक करवा देंगे, है ना। अगर ऐसा है तो चेक कर लेंगे पहले से ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ताकि इन्विजिलेटर आए या कोई बाहर से आए और चेक करे तो पता चले कि आप खुद ना लाए हो और कोई रख के चला गया हो, आपने ध्यान ना दिया हो, और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। फिर ये सब चीज़ें श्योर करने के बाद अपने सीट पे बैठेंगे, कॉपी लेंगे, कॉपी पहले ही चेक कर लेंगे कॉपी फटी वटी ना हो, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। 5 मिनट 10 मिनट में जो भी है, 15 मिनट टाइम दिया जाता है, पेपर को बढ़िया से पढ़ लेना है आराम से। और सबसे खास बात कि आपको OMR जो है बहुत बढ़िया से भरना है, शांत माइंड से भरना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है। अपने कक्ष निरीक्षक जो आपको इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पूछ करके भरना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो कोई मार्क्स या कोई पॉइंट फिल करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर से संपर्क कर सकते हैं, वो बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग भरिएगा ताकि आपका कोई रॉन्ग ना हो पाए, है ना। एक बार भर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम है 10th वाले तो, अगर 12th वाले आप लोगों को पता ही होगा। तो उसको भरने के बाद फिर अपनी कॉपी फिल कर लेंगे, बढ़िया से कॉपी चेक कर लेंगे। आराम से अपना कॉपी फिल करेंगे, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है, बढ़िया से आता है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले कर सकते हो।
क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी कॉपी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करता है और वो स्टार्टिंग में देखता है कि बहुत अच्छा लिखा गया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले ही कॉपी पे बहुत हाईलाइट करना, सब चीज़ों पे फोकस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर नंबर डाल करके लिखिएगा, ताकि कुछ बच्चों का देखा हो कि क्वेश्चन नंबर डालते नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर नंबर। और अगर हिंदी मीडियम है तो प्रश्नोत्तर संख्या एकदम बीच में डाल करके लिखेंगे, है ना। रीडिंग वाइज लिखते चले जाएंगे पूरा। जब आपको फिर समय मिलता है तो लास्ट टाइम में अपने सारे आंसर्स को एक बार चेक करते हुए और इसके से क्या कर देंगे, हाईलाइट करेंगे। आपके पास टाइम बच रहा है तो ओएमआर को फिल करते समय जब आप उसके आंसर कर रहे हो तो ध्यान रहे कि दो गोला नहीं भरेंगे, सही तरीके से गोले को भरेंगे, कटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ओएमआर दूसरा मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, का पेपर आसानी होगा, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है बोर्ड पेपर में, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे आपकी तैयारी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि भाई यूपी बोर्ड है और कई सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते रहते हैं, लाइक चीटिंग वगैरह। तो अगर आपको आ रहा है बढ़िया से तो उनकी बातों को इग्नोर किए, आप ध्यान से अपना पेपर करेंगे। हाँ, जो नहीं आ रहा है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन जो आ रहा है उस पर उनकी बातों को बिना ध्यान दिए शांतिपूर्वक अपना लिखेंगे। अदरवाइज आप ना उधर के हो पाएंगे और ना इधर हो पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, और नो डाउट पेपर आपका अच्छा ही होगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।